हाँ हाँ, फिल्म पर तो बात होगी ही, बट शुरुआत एक खास सीन से करूंगा। फिल्म के एक सीन में एक कैरेक्टर बोलता है कि पुष्पा को वापस क्यों बुलाया, उसकी सेकंड एंट्री ज्यादा खतरनाक होती है। एंड फिल्म में कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जहां वो जब सीन में दोबारा से एंट्री करता है तो वो सीन वाकई में खतरनाक लगते हैं। अब फिल्म में भी पुष्पा के दो एंट्री सीन्स हैं। एक प्रेजेंट टाइम का एंट्री सीन है और दूसरा कहानी के फ्लैशबैक सीन में जब पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों पर उसकी एंट्री होती है। और सच पूछिए तो यहां भी उसकी सेकंड एंट्री ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इफेक्टिव लगती है। आई एम नॉट श्योर फिल्म मेकर ने भी ये चीज प्री प्लान्ड तरीके से दिखाया या बस ऐसे ही हो गया। फिल्म मेकर ने क्या सोचा वो उनकी क्रिएटिविटी है, और हमने फिल्म में क्या एनालाइज किया ये हमारी सोच है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब 2022 का पुष्पा जो फ्लावर नहीं फायर था वो इस पर फायर से सॉलिड फायर बना या फुस्सी बम, इसी पर आज की चर्चा रहेगी। रिव्यू करेंगे पुष्पा 2। 200 मिनट और कुछ सेकंड थी इस फिल्म की अवधि। घंटे और मिनट्स में कैलकुलेट करें तो करीब 3 घंटे 20 मिनट और कुछ सेकंड्स। आज के समय में इतनी देर में दो फिल्में खत्म हो जाती हैं, लेकिन एक फिल्म अगर करीब 3.5 घंटे तक एंटरटेन कर पाने में कामयाब हो जाए तो फिर समझो फिल्म ब्लॉकबस्टर की तरफ कदम बढ़ा चुकी है। पुष्पा जैसी फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट हो तो ऑडियंस की हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और मुझे लगता है पुष्पा के मेकर्स इस बात को अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने दर्शकों को निराश होने का मौका नहीं दिया। तो इस बार पुष्पा इंडिया से बाहर निकलकर जापान पहुंच चुका है, लेकिन जापान पहुंचने से पहले और फर्स्ट पार्ट में शेखावत को नंगा करने के बीच क्या कुछ घटा, ये सब देखने को मिलता है पुष्पा 2 में। स्क्रीन प्ले से शुरू करते हैं। नॉर्मली फिल्म की कहानी में लिखा गया होगा कि पुष्पा अपने चंदन की लकड़ियों को पुलिस से बचाते हुए बॉर्डर पार करता है, लेकिन यही चीज पर्दे पर आपको कैसे दिखाई देगी ये तय करता है स्क्रीन प्ले राइटर। और इसी चंदन की तस्करी के दृश्यों को जिस इफेक्टिव ढंग से स्क्रीन राइटर ने लिखा है वो टाइम टू टाइम गूज़बम्प्स देने लगती है। लेकिन ये सिर्फ एक सीन की बात नहीं है, पूरी फिल्म में स्क्रीन प्ले इतना एंगेजिंग लिखा गया है, इतनी क्लियरिटी है सीन्स में कि दृश्यों को लेकर मन में किसी प्रकार का प्रश्न नहीं रह जाता। एक या दो सीन ऐसे जरूर थे जो एक्सपेक्टेड थे, बट बाकी फिल्म में एक तरफ जहां छोटे बड़े ट्विस्ट आपको फिल्म से जोड़े रखेंगे, वहीं बीच बीच में बड़े सरप्राइजेस गूज़बम्प्स देने में कामयाब रहते हैं। स्टार्टिंग सीन्स में जिस तरीके से पानी की परछाई में पुष्पा लिखा आता है वही एक संकेत था कि फिल्म एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरने वाली है। एक सीन को एडिटिंग और स्क्रीन प्ले के तालमेल से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है यह भी एक दृश्य में फील किया जा सकता है। जब एक कैरेक्टर कहता है तुम्हारे सर पे किसका हाथ है, एंड कट टू नेक्स्ट सीन, पुष्पा की जीप से एंट्री। मींस डायलॉग के बीच में विजुअल्स को इस प्रकार से दिखाया गया है कि बोले गए संवादों में पावर बढ़ जाती है, या यूं कहिए उस कैरेक्टर की पावर को और बेहतर तरीके से फील किया जा सकता है। पुष्पा 1 फिल्म को पसंद किए जाने के पीछे कारण थे उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन, वो चाहे कार खरीद के घर जाने वाला सीन हो या जिस तरीके से पुष्पा स्मगलिंग किया करता था वो तरीके। अब ऑब्वियस है सेकेंड पार्ट में इस तरह के सीन्स चाहिए जरूर, लेकिन पहले से बड़े, पहले से भव्य। तो ऐसे में पुष्पा 2 यहां भी निराश नहीं करती, और ये दृश्य रिक्रिएट हुए हैं बट इट लुक्स मोर पावरफुल देन बिफोर। देखिए ऑब्वियस है कि रिव्यू जैसा भी हो आप फिल्म देखेंगे ही, इसलिए बताना चाहूंगा कि फिल्म देखकर एक पॉइंट पर आपको लगेगा कि फिल्म का फर्स्ट पार्ट का जो सार है, जो कंक्लूजन है, वो ये है कि पुष्पा ने बीवी के लिए सब कुछ किया। बट मैंने एनालाइज किया कि फर्स्ट हाफ में जो कुछ हुआ वो बीवी की ना सुनने के कारण हुआ। अब फिल्म देखने के बाद आप बताइएगा कि एम आई राइट और एम आई राइट, मैं गलत नहीं होता। ओके, बात करते हैं एक्टिंग की। पुष्पराज यानी अल्लू अर्जुन 3 साल के गैप के बाद सेम एटीट्यूड मेंटेन करना, सेम फिजिक मेंटेन करना इज नेवर एन इजी जॉब। 3 साल इसलिए कि पुष्पा 1 रिलीज 22 में हुई थी बट शूट तो 21 में हुई होगी ना। तो अल्लू अर्जुन का ऑरा, उसका चार्म, उसका स्वैग ऐसा रहता है कि वो आपको रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं देगा। उसके डायलॉग डिलीवरी की बात हो, एक्टिंग सीन की बात हो, या इवन इमोशनल सीन्स, वो पूरी तरह से बाजी मारता दिखता है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर का दायरा बड़ा था, इसलिए अल्लू अर्जुन के पास भी उस बढ़े हुए दायरे में एक्टिंग के हर रंग को दिखाने का मौका था, और उन्होंने उसे बेहतरीन तरीके से दिखाया भी। हर सीन में पर्दे पर उसका प्रेजेंस गूज़बम्प्स देता है। फिल्म के कुछ एक दमदार सीन्स, श्रीवल्ली बोले तो रश्मिका मंदना के नाम भी रहता है, जहां उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, वहीं उन्हीं के कुछ सीन्स आपको थोड़ा रिलैक्स होने का मौका भी देते हैं। बाकी श्रीवल्ली पहले से ज्यादा वाइल्ड नजर आती है।
किस में वो बेहतर हो, आप फिल्म देखकर बताएं। बात करें फहद फासिल की तो उनके किरदार को भी पहले की तरह बराबर की टक्कर का रखा गया है। हालांकि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो किसी भी रोल को अपने परफॉर्मेंस से पावरफुल बनाने का वादा रखते हैं। बट यस, पुष्पा में उनके किरदार में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला दिखता है, जो ऑफ कोर्स फिल्म मेकर्स द्वारा करवाया गया होगा। बट ऑल इन ऑल शेखावत के किरदार को वो दोबारा से बेहतरीन निभाने में कामयाब रहते हैं। उनकी सनक, उनका पागलपन, कुछ एक मौकों पर उनकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी लगती है। बाकी के किरदारों में जगदीश, जगपति बाबू, अनसुईया भारद्वाज और सुनील, सबका काम अच्छा है। सुनील अगेन एक बेहतरीन एक्टर हैं, जिनका स्क्रीन स्पेस थोड़ा और बड़ा होता तो और मजा आता। इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग हो या परफॉर्मेंस हो, बॉलीवुड इसको मैच नहीं कर सकती। मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, बट ये सच है। लार्जर देन लाइफ फिल्म बनानी भी हर किसी के बस की बात नहीं है, और बॉलीवुड रियलिस्टिक फिल्मों का डंका पीटकर कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रही है। सच तो यह है कि लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, जो पुष्पा जैसी फिल्में उन्हें दे रही हैं। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो एक तो गाने प्रभावित करते हैं, हालांकि कुछ गाने ना होते तो भी स्टोरी पर फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी, फिल्म की अवधि में भी कटौती की जा सकती थी। बट एक अच्छी बात थी कि हर गाने की कोरियोग्राफी बेहतरीन है। स्पेशली महाकाली सॉन्ग में अल्लू अर्जुन का बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। म्यूजिक की बात हो रही है तो एक चीज शेयर करना चाहूंगा। फिल्म में एक पार्टी सीन है जहां बैकग्राउंड में लोकल सिंगर्स रीजनल सॉन्ग्स गा रहे थे। मुझे वो धुन सुनी सुनी सी लगी। जब दिमाग पर ज्यादा जोर दिया तब याद आया ये गाना था तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। आपको भी ऐसा फील होगा, आप फिल्म देखकर जरूर बताइएगा इस बारे में। एक्शन पार्ट पर चर्चा जरूरी है। पुष्पा मतलब एक्शन मूवी, क्योंकि पुष्पा 1 में भी एक्शन कोरियोग्राफी फिल्म का मेन अट्रैक्शन था। इस बार भी एक्शन सीन्स रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। फिल्म के शुरुआत और बीच के एक्शन सीन्स तो कमाल के हैं ही, बट क्लाइमैक्स का एक्शन सीन इज लाइक नेवर सीन बिफोर। लास्ट का एक्शन सीन भी पुष्पा 1 के एक एक्शन सीन का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, जो गूजबम्स दे जाता है। लोकेशन की बात करें तो अगेन पहले की तरह बेहतरीन, स्पेशली तस्करी वाले सीन्स में घने जंगल, नदियां आदि देखने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने एक चीज गौर किया कि इस बार की पूरी फिल्म में इतनी सारी चंदन की लकड़ियां देखने को मिलती हैं, लेकिन एक भी सीन में किसी पेड़ को कटते नहीं दिखाया गया। एक सीन था भी तो उसमें ऐसा लग रहा था कि पेड़ काटा, बट काटा नहीं था। और मुझे ये बात अच्छी लगी कि फिल्म के लिए किसी एक पेड़ को भी वीएफएक्स में क्या, रियल में भी काटते नहीं दिखाया गया। बात करें बीजीएम की तो अगेन ये फिल्म का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पुष्पा की एंट्री हो या कोई थ्रिलर सीन, बीजीएम का अहम योगदान है, उसे कम तो बिल्कुल नहीं आंका जा सकता। सीन को पावरफुल बनाने में बीजीएम का बेहतरीन रोल देखने को मिलता है। डायरेक्शन की बात करें तो सुकुमार जिस तरीके से चीजों को विजुअलाइज करते हैं, सीन्स को विजुअलाइज करके उसे पर्दे पर दिखाते हैं, वो अद्भुत है। अगर फिल्म 400 करोड़ की बनी है तो वो पैसा फिल्म में दिखता है। कई बार डायरेक्टर के पास बजट होते हुए भी वो डिसाइड नहीं कर पाता कि इसे खर्च कहां करे, और करे भी तो वो ऑडियंस को महसूस कैसे हो। इस मामले में सुकुमार एकदम शाने हैं। उन्होंने फिल्म को इस भव्य रूप में दिखाया कि फील होता है कि पुष्पा वाकई में अब फायर से सॉलिड फायर हो गया है। फिल्म के खत्म होते होते फिल्म के तीसरे पार्ट होने की अनाउंसमेंट हो गई है, तो ऑफ कोर्स तीसरा पार्ट भी आएगा। मेरी तरफ से फिल्म को 4 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।